हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? ठीक है, बढ़िया चलनी भी चाहिए। हाँ, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉगरिथम पढ़ा था, इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ऑलरेडी तुम बहुत सारी चीजें पढ़ रखे हो 10th क्लास में। ये हम जस्ट वार्म अप करेंगे। आज का तो क्लास वार्म अप ही होगा, इसके बाद वाले क्लास में ग्राफ सिखाएंगे। ठीक है, उसका लिंक होता है काइनेमेटिक्स के जो ग्राफ ड्रा करते हैं, और ऑफ कोर्स और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जितने भी ग्राफ हो गए फिजिक्स के, यही से ज़्यादातर आते हैं कोऑर्डिनेट से। ठीक है, वैसे ट्रिगोनोमेट्री से भी आता है लेकिन ज़्यादातर ग्राफ यही से रिलेटेड होता है। तो देखते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट। देखो, कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो किसी पॉइंट का एड्रेस बताता है। ठीक है, देखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एड्रेस ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट का एड्रेस बताता है। हिंदी में बोलते हैं किसी पॉइंट का अता और पता बताने वाला जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, होता है क्या है, मूल बात यही है। अब उसका लोकस होता है, तो पॉइंट का लोकस लाइन बना देता है। दो पॉइंट दिया रहता है तो उससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पॉइंट के लोकस से जो लाइन बनता है उसका स्लोप निकाल लेते हैं। सर्कल बना लेते हैं, एलिप्स बनाते हैं, हाइपरबोला बनाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखो समझो इसको थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर पिक्टोरियल समझोगे ना ऑन द बोर्ड तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। देखो, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। देखो, यहां से पी पॉइंट है और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका ही हमको एड्रेस बताता है कोऑर्डिनेट, और इसी के लोकस से इसको ये, अच्छा ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। ठीक है, तो यहां से ये जो पॉइंट है यहां तक बढ़ा, अब इसका जो लोकस है या इसका जो लोकस है वही हमें लाइन दे रहा है। समझ में आ रही बात है? तो यही चीज, अच्छा ये सर ऐसे घूम जाएगा तो सर्कल बना देगा, इसी का कुछ इलिप्टिकल फॉर्म आएगा तो इलिप्स बन जाएगा। मैं कोनिक सेक्शन के सारे ग्राफ जो है डिस्कस करने हैं आपसे, लेकिन अभी के लिए हमने दूसरा पॉइंट यहां लिख रखा है, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, किसी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में पोजीशन क्या होता है। तो देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ अ पॉइंट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो या पोजीशन ऑफ द पॉइंट। देखो, इसका यहां से एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज द पोजीशन, एंड वाई एक्सिस से जो होता है वो पोजीशन बताता है। लेकिन एक्स एक्सिस से जो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या बताता है, वाई कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का, वो क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या हमें बातें इतनी समझ में आ रही है? देखो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज स्पेसिफाइड बाय द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज स्पेसिफाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहां पर ये जो है, सपोज करो ये m है और ये n है, तो ये जो x एक्सिस है मतलब y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये क्या देता है, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये देता है x कोऑर्डिनेट, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस किसका, उस पॉइंट P का। ठीक है, गिव्स y कोऑर्डिनेट। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? तो ये y कोऑर्डिनेट देता है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं बेटा, एब्सिसा, ABSCISS से। ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, मान लो सपोज करो यहां पर इस पॉइंट को एक्स वाई में लिख रखा है, लेकिन अगर मान लो हमें Q कोई पॉइंट है और वो जो है ना वो एक्स वाई में नहीं है, 4 और 3 में, तो यहां पर ये बताओ मुझे ऑर्डिनेट कौन है, एब्सिसा कौन है। तो यहां x कोऑर्डिनेट जो होता है वो एब्सिसा होता है। तो एब्सिसा जो होगा वो कितना होगा, 4, एंड ऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, ऑर्डिनेट जो होगा वो 3 होगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई? तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन।
अब हमें मान लो सपोज करो कि ये Q पॉइंट जो हमने लिया था ना, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, P को भी और Q को भी। देखिए P में हम x1 ले रहे हैं और कॉमा देके y1 ले रहे हैं, और Q में हम ले रहे हैं यहां पर x2 एंड y2। तो यहां है, ठीक है। अब x2 एंड y2 जब हम लेंगे तो PQ का मुझे मान लो डिस्टेंस निकालना है यहां से। ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन से हम पहले, अगर ओरिजिन से निकाल, पहले एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा। देखो P से Q का अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो लिखते हैं यहां पर लिख लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, एक नया हेडिंग दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर D लिखना है, P एंड Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप x1 माइनस x2 लिखे या y1 माइनस y2 लिखे। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन अगर लेंगे भी तो ऊपर क्या है, इवन पावर रहता है ना, तो हमेशा वो पॉजिटिव ही देता है। नहीं, माइनस को निकालोगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, इवन पावर रहता है, पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? अच्छा, मान लो इसी पॉइंट का, P पॉइंट का ओरिजिन से तुमको डिस्टेंस निकालना है, तो अब इस वाले केस में x2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, 0, एंड y2 का रोल जो है ये y2 है, तो y2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये 0। नहीं, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है, तो ये तो है यहां पर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था, ओके, इसको अंडरलाइन कर लो आगे से। अब ये जो है ना स्टार मार्क करके लिख लो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन से आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो कितना करेंगे। देखिए x2 जो है ना वो 0 है, माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 जो है ना वो 0 है, माइनस y1 का स्क्वायर। क्या हम इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इसको अगर हम आगे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, PQ तो पता है, R निकालना, ठीक है, ये R है, ये R है, ठीक है। तो R का हमें कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहां से इसका x2 प्लस x1 एंड y2 प्लस y1 अपॉन 2। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर है? मतलब मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x2 प्लस x1 करते हैं अपॉन 2 करते हैं, y2 प्लस y1 अपॉन 2 करते हैं। ये कोऑर्डिनेट सेक्शन में ही लिख सकते हो या फिर यहाँ भी नोट देके लिख सकते हैं इस पॉइंट को। समझ में आई बातें इतनी या नहीं आई? तो ये जब समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन छोटा सा सॉल्व करो, बस सारा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एब्सिसा किसे कहते हैं, बार बार ये टर्म यूज होगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू किसी पॉइंट का पोजिशन, और दूसरा जो है स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दो पॉइंट को मिलाया, एक लाइन बना, इस लाइन का स्लोप कितना होगा। ठीक है, तो इसको प्यारे बच्चों ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिया क्या हुआ है, देखो समझो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। और देखिए ये पॉइंट है दिया हुआ P एंड Q। P पॉइंट क्या है, -9 एंड A। इससे ये पता चलता है कि -9 का मतलब y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट या तो यहां नेगेटिव होगा या यहां नेगेटिव होगा। क्लियर है बात? तो y कोऑर्डिनेट मान लो सपोज करो हमने यहां पर, मतलब यहां नेगेटिव मतलब कहने का फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ है ना, तो थर्ड एंड फोर्थ में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो P का वैल्यू क्या लिखोगे, -9 A एंड y, ये जो है ना Q का वैल्यू क्या होगा यहां पर, Q कितना होगा 3 एंड 3। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये समझ में अगर बातें आ गई तो हमें फाइंड आउट करना है
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट P पॉइंट एंड Q पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का लिख लो P इक्वल टू -9a एंड Q इक्वल टू क्या है वो बताया 3 एंड डिस्टेंस जो फॉर्मूला है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, देखो यहां पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो देखो x2 की जगह पर कितना लिखेंगे 3 माइनस -9 और स्क्वायर एंड देखो y2 की जगह पर कितना लिखेंगे 3 माइनस y1 a स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30। अब इन दोनों को क्या करना है स्क्वायर, दोनों साइड को स्क्वायर करना है, लेकिन पहले इसके अंदर का मैनिपुलेशन कर लो। ये तो समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, मैंने रख दिया डिस्टेंस के सामने में और डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं नहीं। तो आगे बढ़े, सिंपल सा चीज है। देखो 13 है और ये जो है ना 3 माइनस प्लस 9 इतना 12 एंड 3 माइनस a का स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये 13 अंडर रूट 9 एंड 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब स्क्वायर 144 और 3 माइनस a, तो ये रहने दो, ठीक है। स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा बता मुझे। 13 का स्क्वायर 169 और 144 एंड 3 माइनस a का स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं? इस साइड में इसको लाओ तो 169 माइनस 144 3 माइनस a का स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है? अब ये जब निकालोगे ना तो तुम कितना लिखोगे 25 3 माइनस a का स्क्वायर। अब देखो 3 माइनस a का स्क्वायर, ये जो चीज है ना इसको स्क्वायर रूट अगर हटाओगे तो तुम सामने तो लग जाएगा अंडर रूट स्क्वायर प्लस माइनस 25। ओके, तो 3 माइनस a प्लस माइनस 5। ओके, अब देखो इस दोनों को तुमको क्या करना है मैनिपुलेट करके यहां से लिखना है। तो दो चीजें होंगी, एक तो तुम क्या करोगे प्लस वाला साइन लोगे, एक माइनस वाला। तो अगर प्लस वाला लेते हो 3a माइनस प्लस ले रहे हैं ना प्लस, और इस चीज को इधर लाओगे यहाँ ये लेके जाओगे तो ये इस साइड आएगा, ये 3 माइनस 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा -2 एंड 3 माइनस a प्लस 5 ये इस साइड आएगा। तो क्या होगा अब देखो यहाँ पर तुमको क्या लेना है माइनस, नहीं यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, तो ये इस साइड लाओगे 3 माइनस a। ओके, इस साइड इसको लाओ प्लस 5a, तो a इक्वल टू कितना होगा 8। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? मतलब a के 2 वैल्यूज होंगे, ठीक है। a के कितने वैल्यूज होंगे बेटा 2। लिखो p के, मतलब p के जगह पर तो -9 जब रखोगे ना तो a का जो है ना 2 वैल्यू होगा, मतलब +2 भी होगा, +2 नहीं -2 भी होगा, और दूसरा क्या होगा -9 और ये +8। मतलब P के 2 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है इधर भी लाई कर सकता है और इधर भी लाई कर सकता है। देखो तो यहां पर ये 9 8, मतलब P के इस वैल्यू को अगर तुम लिखना चाहते हो -9 प्लस 8, तो इस साइड एक वैल्यू आएगा जिसको तुमको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा P डैश, और इसकी वैल्यू तुमको लिखनी कितनी पड़ेगी -9 और -2। क्या हमें बातें इतनी समझ में आ रही? तो P ये है और P डैश जो होगा वो ये वैल्यू होगा। मतलब एक्स वाई एक्सिस में हमें इस P पॉइंट का मिल गया क्या कोऑर्डिनेट। ओके, समझ में आई बात इतनी? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, और बाकी सारे जो डिस्टेंस फॉर्मूले सिखाए हैं उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्लोप निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। देखो स्लोप क्या है, पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ इसमें, फिर तुम स्लोप निकालोगे। तो ये x है, x एक्सिस, y एक्सिस। अब देखो यहां पर है मान लो P है और ये Q है, तो P जो है ना वो x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, एंड Q है उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2
y2। अब इन दोनों के बीच मतलब ये इसको बीच क्या है, इसमें परपेंडिकुलर ड्रा करो, पी एम है एन है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, ठीक है, पी से, ओके, मान लो आर परपेंडिकुलर है, ओके। हमें बताना ये है कि इस लाइन जो है ये पी और क्यू को जो मिलाने वाला लाइन है उसका स्लोप कितना होगा। तो हमेशा याद रखना जो हम स्लोप एंगल निकालते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। हेयर एंगल शुड बी टेकन, थीटा शुड बी टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज। हमने आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब देखिए ये कहता क्या है, स्लोप क्या कहता है, देखो डेफिनेशन देख लो। द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट, इट इज डिनोटेड बाय m। मतलब स्लोप किसी भी लाइन का जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है वो उस दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस एंड x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का रेशियो होता है। तो देखो इसको लिखो, क्या लिखोगे, tan, अब इसका पहले तो एक हम स्लोप पर आए, इससे पहले एक देखो एक पोस्टमॉर्टम करते हैं इसका। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा वो बताओ मुझे। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो y2 माइनस y1, क्योंकि यहां से यहां तक का ये हाइट है y1 और यहां से ये जो पूरा हाइट है वो कितना है, y2 है। तो ये हो गया, और ये जो है ये यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो क्या है, x2 है, और यहां तक का लेंथ कितना है, x1 है। तो ये हो गया x2 माइनस x1। क्या हमें बात इतनी समझ में आई? तो देखो इन ट्रायंगल QRP या QRP ट्रायंगल में देखो tan थीटा इक्वल टू, ये tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, QR अपॉन PR, और QR का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन PR का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, x2 माइनस x1। ये tan थीटा है, और यही tan थीटा जो है वो देता है स्लोप बेटा y2 माइनस y1। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई या नहीं? रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट इज नोन एज स्लोप। और ज्यादातर केसेस में स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। ज्यादातर क्या है, जनरली यही डिनोटेशन ही है इसका, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। समझ में आई बातें इतने? तो ये याद रखना, अभी बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह बनेंगे इस पर, इसलिए जरूरी है। अब देखो इसका ना एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन से समझ लोगे तो और अच्छा होगा। देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन joined line made by 2 points 3 minus 4 and 2 5, ठीक है, इनसे मिलकर के बनेगा। तो इसका हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकाल, स्लोप इक्वल टू, देखो p इक्वल टू क्या होता है, देखो 3 माइनस 4 एंड q इक्वल टू कितना होता है, 2 5। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो स्लोप जो निकालोगे वो कितना निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और y2 का जो वैल्यू है ना वो 5 माइनस 4 है, ओके। और x2 का जो वैल्यू है वो 2 है माइनस 3 है, ओके। तो 5 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 3, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, यही है इसका स्लोप, सिंपल सा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कल का, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।